स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी को लेकर। टीसी जिसकी हर एक पेरेंट्स को, यदि अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजना है तो वहां उसको सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या आपके पास टीसी है। तो क्या टीसी को लेकर एक ऐसा आदेश जब दिया गया कि बिना टीसी के भी एडमिशन हो सकता है, तो क्या ये पेरेंट्स के लिए सही डिसीजन है? सरकार ने आरटीई के सेक्शन 5 का इसमें हवाला दिया और उनका कहना था कि इस आदेश के थ्रू, इस अध्यादेश के थ्रू हम या इस सेक्शन के थ्रू आप बिना टीसी के एडमिशन दे सकते हैं। तो क्या है ये सेक्शन? सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इस पर सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डायरेक्टर अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी के साथ। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में सीधा सवाल के। और नमस्कार। सीधा सवाल में सर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं और आपसे एक सीधा सवाल का है, चूंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है आज के इस समय में, जब हम क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए बच्चों तक किस प्रकार से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पहुंचा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब ये आदेश आता है तो सर मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या ये आदेश टीसी के बिना एडमिशन देने का कितना सही है? देखिए, टीसी के बिना एडमिशन देने का सवाल जो है, ये किसी दूसरे आदेश का अपभ्रंश है। कहीं किसी न्याय में ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करे और उसको उसका पैसा ना मिले। कोविड के समय पर शिक्षा विभाग 2020 मैच के तरह से चीजों को डिसीजन मेकिंग कर रहा है। उनका ये सोचना हो रहा है कि वे हर एक आदेश में पुराने आदेश को किस तरह से लेकर के चलना है या फिर इसका क्या आफ्टर इफेक्ट निकल के आएगा, उसको ध्यान नहीं रखा जा रहा है और आदेश निकाले जा रहे हैं। ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदेश है, जिसमें कि बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने ये कहा है कि बिना टीसी कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अब इतना सा आदेश एक लाइन का जो है, इसको अगर हम लोग व्याख्या करते हैं तो आशीष जी, इस व्याख्या में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई बच्चा प्रवेश के समय पर टीसी नहीं देता है तो उसको प्रोविजनल एडमिशन या अस्थाई एडमिशन दिया जा सकता है, और जो कि टीसी आने के बाद में स्थायी के रूप में या रेगुलर एडमिशन के रूप में परिणित कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था 9 से 12 तक लागू है। और चूंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 5 ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी, 2011 से ये चीज बहुत स्पष्ट है। इसको लेकर के सरकार को किसी भी तरह का कोई आदेश अलग से पारित करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन सरकार क्या ये मैं इसमें रोक रहा हूं आपको, क्या सरकार में बैठे लोगों को, चूंकि एक बड़ा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग डिपार्टमेंट लेके काफी आईएएस लॉबी जो है उनको लीड कर रहे हैं, तो क्या सरकार में बैठे लोगों को आरटीई का सेक्शन 5 क्लियर नहीं है, या शायद वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं? ये इस समय पे जो आदेश दिया गया है, तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही किया गया है। ये पॉलिटिकली ड्रिवन आदेश है, जिसमें कि चूंकि अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकार को बहुत बुरी फटकार इस बात को लेकर के लगाई गई थी कि आपको फीस बढ़ाने संबंधित जो आदेश, जो स्कूलों का हक है, उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। तो चूंकि सरकार ने उस जगह उनका आदेश वापस लिया है, तो अब यहाँ सरकार को कहीं से कहीं तक ये दिखाना मजबूरी था कि नहीं, हम पालक की तरफ है और हम सोसाइटी की तरफ हैं। अब सोसाइटी की तरफ दिखने के लिए जो पीड़ित पक्ष है, अभी आशीष जी आप भी जानते हैं, मीडिया का हर व्यक्ति जानता है, सरकार के हर नुमाइंदे को पता है, इवन सरकारी विभाग के हर अधिकारी को पता है, इस समय पर जब कोरोना में संकट पूरे दुनिया में चल रहा है, उस समय पे अगर हमारे देश में अगर कोई व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई है तो वह है शिक्षा व्यवस्था। और अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है तो इंस्टीट्यूशन के रूप में वो एक शिक्षा संस्थान पीड़ित हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति को ये तक आदेश दिया गया कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जहां ये कह रहा है कि अगर ये नहीं दे पा रहे हैं एक बार में तो 6 बार में दो, लेकिन फीस तो देना पड़ेगा।
लेकिन पालकों के दबाव में ये इस तरह से बोला जा रहा है कि नहीं, हम तो किसी भी तरह से इसको मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकली ड्रिवन इस आदेश में बहुत सीधे सीधे कानून को बहुत बुरी तरह से व्याख्या की गई है, या फिर उस व्याख्या से बचा गया है। हमारी मांग सरकार से यही है कि इसकी आप व्याख्या उचित रूप से कर दें। तो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और जिसकी वजह से विद्यालयों को हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है एक एक बच्चे से, वह नुकसान होना बंद हो जाए। जी, लेकिन सरकार अभी भी क्या स्कूलों को शिक्षा माफिया की तरफ से बेतरह से देख रही है, या सरकार को ऐसा डर है कि शायद स्कूल वाले जो है वो फीस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिमांड करने जा रहे हैं किसी के ना देने को लेकर, इसलिए ऐसा उनको आदेश देना पड़ा? ऐसा लग रहा है कि सरकार की, या आप, मैं चूंकि आप इस एसोसिएशन को लीड करते हैं, वहाँ लगभग 28,000 से ज्यादा स्कूल, तो क्या वो 28,000 स्कूल जो आपके एसोसिएशन में आते हैं, क्या वो ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए सरकार को ऐसा आदेश लाना पड़ा कि नहीं आप किसी? देखिए, मेरे संगठन और मित्र संगठन मिला के जो हमारे 28,000 विद्यालय हैं, जिनमें 18,000 विद्यालय हमारे संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं और 10,000 विद्यालय हमारे मित्र संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं इन 28,000 स्कूलों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं शब्द को कंडेम करना चाहूंगा। जो शब्द आपने लिया, मैं अपने मुंह से उस शब्द को लेना ही नहीं चाहूंगा। दूसरी बात, ये बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि जिस समय पर हमारा प्रदेश एक रुग्ण शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चल रहा है, तो वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ की जनता त्राहिमाम करते हुए हमारे विद्यालयों की तरफ देख रही है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, आशीष जी, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, और वो सरकार भी जानती है, और जनता इससे अच्छी तरह से जानती है। हमारे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है और इसी वजह से पालक उसमें फीस दे रहे हैं। मेरी पालकों के साथ में पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के सहमति है कि उन लोग को इस समय पर, जब कोविड के कारण बहुत समस्याएं हुई हैं, आर्थिक रूप से वो भी परेशानी में रहे हैं, लेकिन कतिपय पालक ऐसे भी हैं जो जानबूझ करके भी फीस नहीं देना चाह रहे हैं। आज विद्यालयों को अगर इस आदेश में किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, क्या उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी? एक अस्पष्ट आदेश देकर जिस प्रकार में सरकार ने इसमें एक अलग तरीके का एंगल दे दिया है, उस एंगल से किसका क्या फायदा है? उसमें सिर्फ उन लोगों को फायदा है जो कतिपय रूप से डिफॉल्टेड पेरेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जो स्कूलों के ऊपर दबाव बनाने वाले लोगों के रूप में देखे जाते हैं। मैं उनको किसी एक नाम से नहीं पुकारना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि पालकों का बहुत बड़ा एक सम्मान है और वो सम्मान के हकदार भी हैं, वो हमारे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी पालक हैं, और वो स्वीकार भी करते हैं पालक कि हाँ, हमारे बीच में इस तरह के पालक हैं जो स्कूलों का शोषण कर रहे हैं। आज स्कूलों का शोषण रोकने के लिए हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में एक टीसी जैसा एक दस्तावेज है जो हमें आवश्यक होता है। वह टीसी अगर हमारे पास में जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के रूप में जारी करनी पड़ती है, उसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता में बहुत स्पष्ट एक आदेश है कि जब तक फीस बकाया हो तब तक आप वह स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या अभी जो इस प्रकार के आदेश आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या स्कूलों की आर्थिक स्थिति को इम्पैक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि अभी अगर हम पुराना डेटा उठाएं तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने की स्थिति में आए और बंद भी हुए। तो क्या सरकार ऐसे समय में शिक्षा को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही, और क्या ये नहीं समझ रही है कि स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है और हमें आदेश जो भी देने हैं, उन आदेशों को ऐसा करना चाहिए जो सभी के हित में हो? जी, आशीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय पर जब सरकारों को प्रयास ये करना चाहिए कि स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि वो उनका पिछला जो समय है वो बहुत कठिनाई से बीता है। उस समय पर इस तरह के आदेश निकालने से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह का आदेश निकालने से स्कूलों की आर्थिक दशा बहुत बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो उनका शोषण किया जा रहा है कतिपय पालकों के द्वारा है,
वह दोष तो और बढ़ जाएगा, और एक व्यक्ति को यह सरकार की तरफ से एक छूट मिल जाएगी कि वह बिना टीसी लिए बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उसको बच्चे का सर्टिफिकेट और बच्चे की टीसी लेकर के ही दूसरे स्कूल में स्थायी एडमिशन लेना पड़ेगा। इस आदेश की व्याख्या ना होने से उनके पास में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, जिसमें कि यह स्कूलों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कष्टप्रद हो जाएगा। इस समय पर सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो NAS हुआ था उसमें भी ये दिखाने की कोशिश की थी कि वे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय CM राइज स्कूल के तहत हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य करने वाले संस्थान हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के बारे में भी इस समय प्रयास करना चाहिए। वहीं उनके विभाग के अधिकारी इस तरह का आदेश जारी करते हैं जो कि उनकी चलती हुई संस्थाओं की आर्थिक दशा को बिगाड़ने का काम करेगा। आशीष जी, लेकिन आपके इस SchoolKhabar.com के माध्यम से मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि वह हमारी बात को सुने और ये जो विवादास्पद आदेश उन्होंने जारी किया है उसको तुरंत वापस किया जाए, तुरंत उसकी व्याख्या की जाए। पालकों को ये संदेश दिया जाए कि इस प्रकार का कोई आदेश सरकार ने पारित नहीं किया है जिसके माध्यम से विद्यालयों की जो वाजिब फीस है उस फीस को लेने से या उस फीस को पालक जमा करने से किसी प्रकार की रोक लगाई जा रही है। अभी तक एक भी आंकड़े हमारे पास नहीं आए, क्योंकि हमने जब इसको ये आज के सीधा सवाल पर बात करने से पहले हमने कई स्कूलों से मैंने बात किया और अभी तक ऐसा एक भी आंकड़ा नहीं आया है जहां स्कूल टीसी ना देने को तैयार हो। उसका कहना है कि अगर टीसी लेना चाहता है तो वो ले सकता है पेरेंट्स, लेकिन हमारी बची हुई फीस तो देनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आगे की फीस जमा करिए, लेकिन आज तक की जो फीस है वो तो आपको देनी है। आशीष जी, मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता स्कूलों को कुछ अधिकार देती है और ये सरकारी नियम है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय ने अपने खुद के संविधान में ऐसा कुछ लिख लिया है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, हमारे अपने खुद के अधिकार हैं। हर एक का अधिकार और हर एक का कर्तव्य इस संविधान ने दिया है। संविधान ने पालकों को बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य दिए हैं और साथ ही साथ संस्था को भी बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि मान लीजिए किसी एक विद्यालय में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम A है। अब वो A जो है वो किसी दूसरे विद्यालय में जाता है और जाकर के वो कहता है कि मैं अपने बच्चे, पालक कहता है मैं अपने बच्चे जिसका नाम A है उसको मैं आपके विद्यालय में प्रवेश देता हूँ। तो वो बच्चा वहां पर इनरोल हो गया। अगले तीसरे दिन वो चला गया कि मैं आप इस विद्यालय में आपके यहाँ पर प्रवेश देना चाहता हूँ, तो वो तीसरे विद्यालय में भी हो गया। सरकार हमसे ये कहती है जब तक पालक ना मांगे तब तक आप टीसी नहीं दे सकते हैं। ये हमारे पास नियम और हमारे अधिकार कर्तव्य में आता है। अब वो A 3 विद्यालय में अभी तक इनरोल हो चुका है, उसको डिस्चार्ज किसी विद्यालय ने नहीं किया लेकिन वो वहां पर हो गया। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र का जो मुख्य कार्य है वो यही तो करना है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इस आदेश से तो उसका भी नुकसान होने वाला है। कैसे सरकार पता लगाएगी कितने बच्चे शिक्षा में हैं और कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हो चुके हैं? उनको पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी कुछ अधिकार हैं। उनको ये अधिकार है कि जब तक किसी बच्चे का पालक उस बच्चे की टीसी के बकाया पैसे जो हैं, सॉरी टीसी के नहीं, उसके विद्यालय के जो पढ़ाई के जो बकाया पैसे हैं वो ना चुकाए, तब तक वो विद्यालय उस बच्चे का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ये सिर्फ उतने ही समय की फीस की बात हो रही है जितने समय तक उस पालक ने उस बच्चे का विद्यालय में प्रवेश करा करके रखा हुआ है। अब इसमें व्याख्याएं कुछ अलग अलग हो जा रही हैं। पालक सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर संविधान तो नहीं बना सकते। पालक कह सकते हैं कि हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि वे हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए सुविधाएं देते हैं। ठीक है, वो सुविधाएं अगर देते हैं अच्छी बात है, उन्होंने दी भी है, उसके लिए उनको बधाई भी है। सरकार ने संवेदनशील रूप से निर्णय लेते हुए कहा कि विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे,
इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स फीस नहीं लेंगे, ना कोई ट्रांसपोर्ट फीस ली जाएगी, ना कोई किसी और दूसरी तरह की फीस ली जाएगी। विद्यालयों ने वो फीस ली। अगर कोई विद्यालय इसके अलावा फीस लेता है उसके ऊपर कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विद्यालय गलत कर रहा है तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। लेकिन ट्यूशन फीस पालक को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय के अपने खर्चे हैं, उसके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका अपना खर्चा उसको पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि जो जो पालक बच्चों को की फीस देना नहीं चाहते, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास में क्या अधिकार है? अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसमें क्या अधिकार है? इसके लिए तो एक प्रश्न चिन्ह है कि यदि आप किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित करते हैं, यदि फीस नहीं भी जमा करता है, तो आप गलत हैं। आशीष जी, एक केस की बात आपको बताना चाहूंगा। बिलासपुर के हाईकोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस लगाया गया, जिसमें कि एक बच्चे ने कहा कि मेरी बकाया फीस माफ कर दी जाए, विद्यालय से टीसी दिलवाने के लिए मेरी बकाया फीस माफ कर दी जाए। बच्चे के प्ली पर, उसकी रिट पर जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, वो ये कहा गया कि बच्चा कभी भी अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करता है, इसलिए बच्चा यहाँ पार्टी नहीं है। यहाँ पार्टी उस बच्चे का पालक है, और उस पालक को उन्होंने ये निर्णय दिया कि आपके बच्चे की जो फीस है वो आपका और आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ता है उसके बीच का मामला नहीं है। ये उस विद्यालय में पढ़ने वाले हजारों, सैकड़ों, हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा का मामला है। अगर आप शिक्षा नहीं, आप उस बच्चे के फीस नहीं देते हो, उसका असर उस विद्यालय में पढ़ने वाले और सैकड़ों विद्यार्थियों के ऊपर पड़ेगा। वह विद्यालय उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसकी व्यवस्था करने में वह कमजोर होगा तो वह उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे जारी रख सकता है? शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत यह एक बहुत बड़ा पालक का दोष है। आपको टीसी जारी करने से पूर्व उस विद्यालय की पूरी फीस जमा करनी अनिवार्य है। अब ये फैसले अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए भी, लेकिन सरकारें सरकार बिल्कुल अलग कर रही है। अलग अलग समय पर, मैं फिर से बोलूंगा अपनी बात की, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेश के हाई कोर्ट में ये निर्णय हुए हैं, जहां हाई कोर्ट ने ये बात कही है स्पष्ट रूप से कि स्कूल की फीस देना आपका कर्तव्य है और आपको उसके बिना टीसी अलॉट नहीं होगा। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप ऐसे पालकों को, जिन पालकों की स्थिति बहुत खराब है, वहां सरकार यदि चाहे तो सरकार आर्थिक मदद दे सकती है और प्राइवेट स्कूल की फीस भी दे सकती है। ऐसे भी कुछ आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए कुछ केसेस में, लेकिन उसके बाद भी टीसी को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है प्रदेश में, और वापस से शिक्षा व्यवस्था जो पटरी पे लौट रही थी और वो उसको ट्रैक से बाहर किया गया। जी, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? मेरा यही है, ऐसे में अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर? बहुत स्पष्ट रूप से सरकार से हमारी जो मांग है, जिस तरह से हम सरकार से कह रहे हैं कि आप इस आदेश की व्याख्या करें। आप इस आदेश की व्याख्या करके सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि बिना फीस के टीसी जारी नहीं की जाएगी, और बिना टीसी के किसी भी विद्यार्थियों को स्थायी प्रवेश किसी अन्य विद्यालय में नहीं दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो वह बिना टीसी के एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसको टीसी जमा करने के लिए समय दे दिया जाएगा कि वो 7 दिन 15 दिन इसके बीच के अंदर टीसी जमा करके अपने बच्चे का रेगुलर एडमिशन उस विद्यालय में करवा ले। अगर यह आदेश इस तरह से व्याख्या की जाती है तो ये बात आदेश अपने आप में 29/11/2021 का जो आदेश अब इन्होंने दिया है वह अपने आप में बिल्कुल सही रहेगा। जो आरटीई एक्ट की धारा 5 कहती है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है कि ये प्रवेश के लिए कोई टीसी अनिवार्य कागज के रूप में नहीं देखी जा सकती है। बिना टीसी के भी कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। टीसी जमा करने के लिए उसको समय दिया जा सकता है। इस चीज को अगर व्याख्या प्रॉपर तरीके से कर दी जाती है, इस चीज में अगर सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो अधिकारी बड़े बड़े वहां बैठे हुए हैं, वह स्पष्ट कर देते हैं तो भी व्यवस्था पूरी हो जाती है। सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वह भी इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्ट कर देते हैं। तो ये जो एक धारणा बनी हुई है जिसमें कि इस आदेश को लेकर के एक अलग माहौल प्रदेश में बन चुका है, वह स्पष्ट हो जाएगा।
और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी इस तरह का कोई कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार करेगी, जिससे कि यह अस्पष्टता के जो बादल हैं वो छट जाएं और जो सही चीज है वो सामने निकल के आ सके। तो मैं आशा करता हूं सर कि अगर सीधा सवाल का ये एपिसोड सरकार में बैठे लोग यदि देख रहे हैं तो वो शायद इस आवाज को सुनने के बाद, आपके एसोसिएशन हो या अलग अलग एसोसिएशन ने जो आवाज उठाई है उसको जानने के बाद जरूर इस आदेश की व्याख्या करेंगे और एक सही आदेश व्याख्या के साथ फिर से निकालेंगे, जिससे स्कूलों को राहत मिले। जी, मैं आपके माध्यम से मैं भी यही आशा करता हूं, जैसा आपने कहा कि स्कूल खबर के इस एपिसोड को देख करके ही उनको शायद समझ में आए कि आदेश से किस तरह की परिणति हो रही है और प्राइवेट स्कूल के संचालक किस प्रकार से इसमें शोषित हो रहे हैं, और इस आदेश की व्याख्या की जो आवश्यकता है वो उनको समझ में आए और बहुत जल्दी हमको इस तरह की व्याख्या प्राप्त हो जाए। आशा करते हैं सर कि इस एपिसोड के बाद हम शायद हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए और हम एक निर्णय जल्द ही हमें देखने को मिले। धन्यवाद आशीष जी, इतना समय आपने इस सीधा सवाल के आज के एपिसोड में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। एक बहुत अच्छे विषय को लेकर के आज आपने इस सीधा सवाल को आयोजित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल के आज की चर्चा से ये बहुत साफ है कि यदि इस आर्टिकल यानी सेक्शन 5 की अगर व्याख्या कर दी जाए सरकार की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इस प्रोविजन में एक बात साफ कही जाती है कि आपका बच्चा कहीं पर भी बिना टीसी के एडमिशन ले सकता है, लेकिन उस केस में कुछ दिन बाद उसको टीसी देना ही पड़ेगा। तो अगर इस आर्टिकल के सेक्शन 5 की व्याख्या कर दी जाए तो मुझे लगता है सारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो सरकार से सभी एसोसिएशन ने भी डिमांड करी और हम भी इस मंच से सरकार से निवेदन करते हैं कि सेक्शन 5 की व्याख्या कर दी जाए और सारा कंफ्यूजन दूर होगा और हम इस समय इस बात पर चर्चा करने के बजाय कि स्कूल में ये टीसी के बिना एडमिशन होगा या उसके साथ में एडमिशन होगा, हम बात करेंगे कि जो लर्निंग लॉस हुआ है, जिसके बारे में अजीज प्रेम जी के संस्थान ने भी और असर के सर्वे में भी इस बात को इंडिकेट किया है कि एक बहुत बड़ा लर्निंग लॉस इस समय प्रदेश में शिक्षा का हो चुका है। तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे और सीधा सवाल में यदि आपको लगता है कि ऐसे कोई सवाल हैं जो हम नहीं ले पाए हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।